हेलो इंजीनियर्स, जोहार। झारखंड से मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर शुभम स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो इंजीनियर्स, आज हम लोग अपने ट्रेनिंग्स को यहाँ साइट पर लाए कंटूरिंग परफॉर्म करवाने के लिए। कंटूरिंग एक ऐसा टॉपिक जिसको किसी भी साइट इंजीनियर को आना ही चाहिए, साथ ही साथ सर्वेयर को तो आना ही चाहिए। अब ये कंटूरिंग किसी साइट इंजीनियर को कभी बनाना नहीं पड़ता है होपफुली, मगर उसके ड्राइंग्स को रीड करना पड़ता है। अगर उन्हें किसी कोई भी टाउनशिप प्लान करना है, कोई भी चीजें को प्लान करना है कि कहाँ पे कौन सी चीज बनानी है हमें, तो उसके लिए कंटूरिंग करनी पड़ती है। अब बात करेंगे इस कंटूरिंग की कि कैसे कैलकुलेट किया गया कंटूरिंग का, तो वो सारे हमारे ट्रेनिज आज आपको बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने बेहतरीन तरीके से 1 घंटे के अंदर 60 से भी ज्यादा रीडिंग्स लिए और उसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो चलते अपने ट्रेनिज के पास। चलो सूरज, सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दे दो व्यूअर्स को। माई सेल्फ सूरज कुमार, आई एम फ्रॉम हरमू, रांची, झारखंड सर। आज हम लोग सर मतलब कंटूरिंग कर रहे थे। कंटूरिंग कर रहे हैं, चलो ठीक है। तो कंटूरिंग हम लोग क्यों करते हैं सूरज? तो कंटूरिंग हम लोग इसलिए करते हैं सर ताकि हम लोग का जमीन का लेवल पता चल सके कि जमीन में कितना अंडुलेशन है। बिफोर साइट वर्क हम लोग कंटूरिंग करते हैं सर, कोई भी काम करने से पहले बिल्डिंग लाइन में। ठीक है, तो कंटूरिंग हम लोग करते हैं किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले उसका जो लेवल्स है उसको पता करने के लिए। हाँ सर, है ना। तो कंटूरिंग और तो आज हम लोगों ने जो कंटूरिंग किया उसको किस मेथड से किया? राइज एंड फॉल मेथड से किया सर। राइज एंड फॉल मेथड से किया। और कौन सा मेथड होता है? और एक होता है HI मेथड होता है। HI मेथड। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? HI मेथड में 5 इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग मेजर करते हैं, और राइज एंड फॉल मेथड में दो पर्टिकुलर पॉइंट, दो रिलेटिव पॉइंट्स के बीच के अकॉर्डिंग हम लोग उसका लेवल मेजर करते हैं। यानी कि HI मेथड में हम लोगों का जितने भी पॉइंट्स के रीडिंग्स होते हैं वो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से निकलता है। हाँ सर, है ना। और दो पॉइंट्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है। और राइज फॉल मेथड में क्या करते हैं, हर एक पॉइंट के हिसाब से दूसरे पॉइंट का रेफरेंस लेके हम लोग सॉल्व करते हैं। हाँ सर, इसी तरह करते हैं। हाँ सर, एक पॉइंट अगर गलत हो तो सारा पॉइंट गलत हो जाएगा। हाँ सर। ये हो गया ठीक। तो आज हम लोग राइज फॉल कर रहे हैं, HI मेथड कर रहे हैं। किस टाइप का लेवलिंग है ये लेवलिंग है सर, कंटूरिंग लेवलिंग है सर। डिफरेंशियल लेवलिंग, डिफरेंशियल लेवलिंग है। चलो ठीक है, अब आप आ जाओ, आप अपना इंट्रोडक्शन दे दो व्यूअर्स को। माई सेल्फ अतुल कुमार सिंह, आई एम फ्रॉम पलामू, झारखंड। तो अतुल, आप बताओ मुझे कि कंटूरिंग जो हम लोग करते हैं, अगर बिना कंटूरिंग करके हम लोग किसी टेंडर को भर देते हैं तो उससे हम लोग को क्या प्रॉब्लम हो सकता है? सर उससे प्रॉब्लम मतलब ये हो सकता है कि सर कॉस्ट में वेरिएशन आ सकता है। जैसे अंडुलेशन अगर ज़्यादा हुआ तो सर प्राइस मतलब मतलब मेरा जो प्राइस लगने वाला है, कॉस्ट एग्जैक्ट कॉस्ट, वो बढ़ जाएगा सर। तो इसके लिए इसमें प्रॉब्लम आ सकता है, इसलिए हम लोग पहले ये करते हैं, पहले कंटूरिंग करते हैं ना। तो कोई भी प्रोजेक्ट जब बनता है तो पहले कंटूरिंग करना जरूरी है। बिना कंटूरिंग के काम हम लोग टेंडर नहीं भर सकते, है ना। तो कंटूरिंग जब हम लोग करते हैं तो कंटूर लाइन एक वर्ड होता है, किसको बोलते हैं कंटूर लाइन? सर उस पर्टिकुलर पॉइंट का RL बताता है कंटूर लाइन। कंटूर लाइन यानी कि कंटूर लाइन ऐसे लाइन को बोल सकते हैं जो कि सेम RL वाले पॉइंट्स को ज्वाइन करता है। बोल सकते हैं। तो अगर मेरे पास कुछ कंटूर लाइंस है जिसमें RL अंदर की ओर बढ़ रहा है तो उसको किस तरह का स्ट्रक्चर मानेंगे? तो हम बोलेंगे सर वो हिली एरिया मान सकते हैं। मतलब वो हिली एरिया मतलब माउंटेन है कुछ, है ना। और अंदर की ओर अगर RL कम हो रहा है तब उसको हम खाई वाला एरिया मानेंगे सर। खाई वाला एरिया मानेंगे। दो कंटूर लाइन के बीच का जो वर्टिकल एलिवेशन होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? आज इस कॉम्पिटिटिव जॉब मार्केट में जहां जॉब पाना मुश्किल है, वहीं सिविल गुरुजी से ट्रेंड इंजीनियर्स अच्छी करियर ग्रोथ कर रहे हैं, क्योंकि सिविल गुरुजी की ऑनलाइन ट्रेनिंग डिजाइन की गई है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, जहां आप एक्सपर्ट ट्रेंड के साथ सीखते हैं एस्टिमेशन निकालना, सर्वेइंग करना, QS एंड RA निकालना, BBS निकालना, बिल बनाना, कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग के साथ और भी इंपॉर्टेंट स्किल्स आपके टाइम शेड्यूल की फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से और इंडिया के सबसे अफोर्डेबल कॉस्ट में भी। तो अभी फोन उठाओ और कॉल लगाओ 9111001234 पर, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके अधिक जानकारी भी ले। वर्टिकल एलिवेशन होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? सोचो, बताए थे, याद करने का कोशिश करो। कंटूर इंटरवल, कंटूर इंटरवल बोले थे ना। और जो दो लाइन के बीच का, जो कंटूर लाइन के बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। याद रखना है इस सारी चीजों को।
ठीक है। हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट कौन सा हो गया? दो कंटूर लाइन के बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो हो गया मेरा हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, और दो कंटूर लाइन के बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस उसको बोलते हैं हम लोग कंटूर इंटरवल, है ना। कंटूर इंटरवल आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि एक आरएल दिया हुआ है, दूसरा आरएल दिया हुआ है, दोनों को माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वही मेरा क्या होता है? कंटूर इंटरवल होता है। ठीक है, ठीक है। तो कंटूर इंटरवल आप लोगों ने समझ लिया, कंटूर के लाइंस के बारे में आप लोगों ने जान लिया। जहाँ पे वर्टिकल क्लिप होता है, पता है ना वर्टिकल क्लिप किसको बोलते हैं? हाई, जो अचानक से ऐसे नीचे हो जाता है, उसके केस में कंटूर मैप जो बनता है वो किस तरह का बनता है? वो इलिप्स के फॉर्म में बनता है सिर्फ। एलिप्टिकल फॉर्म में बनता है, और साथ ही साथ एक पॉइंट पे मर्ज हो जाता है ना, एक कॉर्नर, है ना, क्योंकि एक ही पॉइंट में मेरा, क्योंकि वर्टिकल है तो हर एक पॉइंट का आरएल एक ही पॉइंट में हम लोग को मिल जाता है, तो वो मेरा मर्ज हो जाता है। वहीं पे अगर बात करेंगे हम लोग ओवर हैंगिंग क्लिप का, तो उसमें क्या होता है? ओवर हैंगिंग, जिसमें हल्का बाहर निकला हुआ रहता है ना स्ट्रक्चर जो हमारा रहता है, हल्का अंडे के शेप में अंडे के शेप में आता है, और साथ ही साथ क्या होता है? एक दूसरे को मर्ज कर जाता है, कंटूर लाइन एक दूसरे को मर्ज कर जाता है ना। तो ये हो गया मेरे कंटूर के कुछ टाइप। चलो ठीक है, बहुत अच्छा। अब आप हम लोग को मशीन का पार्ट्स के बारे में एक बार बताओ। सर ये पेडल है सर, पेडल है, और इसके बाद ये एडजस्टिंग स्क्रू है सर, स्क्रू है, ये लेग है सर, इसका मतलब ट्राइपॉड का लेग है। ट्राइपॉड लेग है, उसके बाद सर ये ट्राइपॉड हेड है सर, ये ट्राइपॉड हेड। उसके बाद ये लेवलिंग स्क्रू है सर, ये तीनों लेवलिंग स्क्रू। उसके बाद सर ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रिवॉल्वर है, हॉरिजॉन्टल कौन सा? ये वाला ही ना, ये जो घूम रही है? वाला। ठीक है, उसके बाद सर ये हॉरिजॉन्टल फाइन मोशन नॉब है सर, ये ठीक है, ये फोकसिंग नॉब है सर, ये ठीक है। ये आईपीस है, ये कौन सी आईपीस है? यहाँ से जहाँ से हम लोग देखते हैं, है ना? आईपीस है सर। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है सर, ऑब्जेक्टिव लेंस और है। ये पेंटा टाइप मिरर है सर, ये कौन सा? ये पेंटा मिरर है ना, और ये लेवल जो मैच करने के लिए सर्कुलर लेवल है सर। तो ये हमारे कुछ पार्ट्स हो गए। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं जिससे देखते हैं? बोलते हैं सर ऑब्जेक्टिव, इसको सर बोलते हैं सर ऑब्जेक्ट करना सर। हाँ? कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सर, इसको फोकस करने के लिए सर। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको सर इसको क्या बोलते हैं? तो ऑप्टिकल साइड, ऑप्टिकल साइड। हाँ, चलो ठीक है। तो ये कुछ पार्ट्स हो गए हमारे ऑटो लेवल के और उसके ट्राइपॉड के, ठीक है। तो इसको जब हम लोग सेट करते हैं तो इसको सेट करने के वक्त किन किन चीजों का ध्यान देना होता है? इनको सेट करते वक्त सर सबसे पहले ये ध्यान देना पड़ता है कि हमारा जो ट्राइपॉड है सर वो सबसे पहले लेवल में है या नहीं है। ठीक है, उसको चेक करने के लिए किसी भी रिवॉल्विंग मटेरियल से चेक कर सकते हैं कि ट्राइपॉड में हमारा लेवल है या नहीं है। ठीक है। उसके बाद सर हम लोग सर इसके माउंटिंग नॉब के हेल्प से सर ऑटो लेवल को हम लोग फिक्स करते हैं सर सबसे पहले तो। ठीक, कि इसके तीनों जो कॉर्नर है सर लेवलिंग स्क्रू के कॉर्नर, उसको इसके तीनों कॉर्नर से हम लोग मैच करते हैं। उसके बाद सर किसी दो लेवलिंग स्क्रू को सर ये इसके पैरेलल रखते हैं, इस तरीके से सर, ऐसे इस तरीके से पैरेलल ऐसे रखते हैं ना ताकि बबल हमारे तरफ हो। बबल हमारे दूसरे पैरेलल रखते हैं। फिर उसके बाद इन दोनों लेवलिंग स्क्रू के हेल्प से सर मतलब जो ये है सर मतलब बबल सर उसको मूव करते हैं सर, मतलब ये किनारे किनारे से। उसके बाद जैसे एक हमारे पास में आ जाता है सर बबल, उसके बाद सर ये वाले स्क्रू से उसको सेंटर के बीचों बीच में लेके आते हैं सर। उसके बाद सर हमारा रीडिंग लेना स्टार्ट करते हैं, है ना। तो ये हमारा प्रोसेस हो गया जिस प्रोसेस में हम लोग ऑटो लेवल को सेट करते हैं। सबसे पहले ट्राइपॉड हेड को सेट करते हैं, उसके बाद बेस प्लेट को हल्का सा फिक्स करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग लेवल कॉर्नर्स मैच करते हैं और सेंटर पे लाते हैं। उसके बाद माउंटिंग नॉब को कस देते हैं पूरा अच्छे से ताकि ये हिले ना। उसके बाद फिर ये जो बबल है, बबल को हम लोग सेट करते हैं। बबल को सेट करने के बाद फिर मेरा मशीन रेडी हो जाता है काम करने के लिए, है ना। तो जब हम लोग बबल को सेट करते हैं तो दो स्टेप होता है। पहले अपने इस तरह हॉरिजॉन्टल में इसको रखना होता है, उसके बाद सेकेंड बार में ऐसे करके रखते हैं। ऐसे रखने के बाद यहाँ से हम लोग पेंटामिरर से देख के उसको सेट करते हैं। यही प्रोसेस है। ठीक है, आप लोग आगे काम करो, मैं तब तक व्यूअर से बात कर लेता हूँ। तो देखा ना इंजीनियर, हमारे ट्रेनिंग यहाँ साइट पर आके कितने अच्छे तरीके से, कितने बेहतरीन तरीके से सब कुछ परफॉर्म भी कर रहे हैं और साथ में आपको बता भी रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हो इन सारी चीज़ों को सीखना, हमारे साथ साइट पर आके इन सारी चीज़ों को परफॉर्म करना, तो देरी मत करो, तुरंत फ़ोन उठाओ और कॉल लगाओ 9111001234 पर और पता करो कि ऑफलाइन ट्रेनिंग में हम लोग और भी क्या क्या चीज़ें सिखाते हैं। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर शुभम रांची ब्रांच में इंतजार कर रहा हूँ आप सभी का, आपको आपके करियर के उन ऊंचाइयों तक पहुँचाने के लिए जहाँ के आप रियल में हकदार हो। तो देरी मत करो, तुरंत फ़ोन उठाओ और कॉल लगाओ और आ जाओ ट्रेनिंग के लिए।
मिलेंगे फिर किसी अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, कभी कुछ सिखाते हुए कभी कुछ बताते हुए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।